अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें देखा था nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n + 5, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको देख के आप बता सकते हो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। उसका भी मैं पूरा आपको लॉजिक बता दूंगा। सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। उसने कहा nth टर्म हमारे पास क्या है 3n + 5। अगर मैं AP बनाने जाऊँ तो हम क्या बोलेंगे कि AP में क्या टर्म्स रहते हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई से भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना है, विच इज़ A2 - A1। इन दोनों का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब क्योंकि उसने an दे रखा था तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू को 1 रख देता हूँ तो ये आ जाएगा A1 और ये आ जाएगा 3 × 1 + 5 विच इज़ 8। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू को 2 रख देता हूँ तो ये आ जाएगा A2 और यहाँ पर आ गया 3 × 2 + 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 11। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 11 - 8 = कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 3। लेकिन आप चीज़ सोचिए कि मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन तो देख के डायरेक्टली इसका आंसर आ जाता है, वो कैसे आता है। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई an टर्म दे रखा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी रहती है a + n - 1 × d। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रहेगा a + n × d - d। यहाँ पर ये आ गया a - d + n × d। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी कोई इंसान nth टर्म AP की लिखता है तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट वाला पार्ट है, और एक क्या होता है n के साथ मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट होता है। पर आप हमेशा नोटिस करना nth टर्म के अंदर हमेशा n के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो कौन सा रहता है, वो हमेशा उसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर आपको कोई nth टर्म देता है 3n + 5, तो इसका मतलब ये जो n के साथ वाला टर्म है ना, ये एक्चुअली में आपका कॉमन डिफरेंस है। तो मतलब आप सीधा इसको देख के बोल सकते थे कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, 3 रहेगा। अगर किसी ने कहा होता है कि मान के चल लेते हैं nth टर्म है 11n - 14, तो यहाँ से अगर कोई कॉमन डिफरेंस पूछेगा सीधा आप बोल दोगे कि इसका कॉमन डिफरेंस है 11। कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्लियर है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। लेकिन ये चीज़ क्या रहता है कि प्रोसीजर जो रहता है कैलकुलेट करके दिखाने का, तो वो आपको बोर्ड एग्जाम में तो इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका शॉर्टकट क्या रहता है कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन देख के सीधा बता सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना होगा। इतना क्लियर हो गया। सो इस तरीके से इसका आंसर आएगा।